हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये कन्फ्यूजन में है कि जो बीटीएससी ड्राइवर का जो बहाली का रिजल्ट आया है 1579 1579 अभ्यर्थी को क्या क्वालिफाइड किया गया है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कन्फ्यूजन में, सर नोटिफिकेशन में 2.5 गुना दिया गया था तो 2.5 गुना ही बुलाया जाएगा या पूरे जितने भी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको बुलाया जाएगा। तो ये बात सही है कि नोटिफिकेशन में 2.5 गुना दिया गया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन कब निकला था 8 फरवरी को, इसमें ये चीज बताया गया था नोटिफिकेशन में कि 1579 अभ्यर्थी योग्य है। आप वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बीटीएससी का जो वेबसाइट है ना, उससे बढ़ के ना मैं हूं ना कोई है। जो भी न्यूज देना पड़ेगा वो बीटीएससी के वेबसाइट पे ही न्यूज दिया जाएगा। बस उसको क्या हम लोग समझाते हैं आप लोगों को। और ये काम हम कब से करते आ रहे हैं, जब से आपका ये नोटिफिकेशन सितंबर में इसका एग्जाम हुआ। उसके बाद कब सितंबर में इसका एग्जाम नहीं, सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आया, नवंबर में एग्जाम हुआ, कितना जल्दी पेपर ले लिया। उसके बाद देखिए रिजल्ट के लिए हम टाइम टू टाइम, देखिए अपना जो मेन मोटिव है ना, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देना। उसके बाद एजुकेशन, बिना एजुकेशन का आप थोड़ी ना पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। तो पेपर निकाल के सिलेक्शन भी लेना है ना। अगर दोनों यही स्टडी विद क्रेजी गुरु पे हो जाएगा तो कहीं, और आप लोगों ने विश्वास भी किया है हमारे ऊपर कि शुरू से लेके सितंबर से लेके अभी तक विश्वास बनाए हो, तो जो भी कंफ्यूजन होगा उसको दूर करने का जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है ना। देखिए, ट्रेनिंग कैंप वाले हो गए, तो इनकी एंट्री कब हुआ, इनका एंट्री हुआ है जब रिजल्ट आ गया ना, तो ये लोग सोचे चलिए हम कुछ पैसा कमा लेते हैं। बात सही है, क्योंकि देखिए रिजल्ट के बाद ही वो लोग एक्टिव हुए हैं। उससे पहले वो लोग कभी भी, आप देखे थे, हम तो शुरू से ही आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो लोग कभी नहीं दिखे। आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो तो आप लोगों को जानकारी होगा। उससे पहले वो एक दिन भी नहीं आए यूट्यूब पर, ये ऐसा है CBT 1 एग्जाम ऐसा लिया जाएगा वैसा लिया जाएगा। फिर ऐसे ये जानकारी उनको मिलता कहाँ से है। बस अफवाह के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जो नोटिफिकेशन आएगा ना आपका बीटीएससी के साइट पे, उसी को देखते हुए चलना है। और उसमें क्लियर लिखा गया है कि 1579 अभ्यर्थी योग्य है और उनको मेघा कर्मा अनुसार बुलाया जाएगा, क्योंकि एक दिन नहीं बुला सकते सभी को ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो मल्टीपल जो डेट है ना, वो बारी बारी से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो अभी कॉल कर रहे थे, सर मेरा केवल क्वालिफाई है, मार्क्स कम आ रहा है, तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो आपको मैं पहले से ही बता दिया हूं कि तैयारी करना है। कम से कम अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए अभी रुके हो ना, तो चलिए ठीक है, वो हम मान गए आपके पास गाड़ी नहीं है, बाद में सीख लीजिएगा 5 दिन 6 दिन बाद। लेकिन CBT2 एग्जाम, मान लीजिए CBT2 एग्जाम और ये एग्जाम, पहले ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद CBT2 एग्जाम होगा, और उसका जो गैप रहेगा वो 5 से 6 दिन रहेगा, ज्यादा दिन नहीं मिलेगा। अगर आप सही से तैयारी नहीं कीजिएगा CBT2 एग्जाम का, तो क्या होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसका तैयारी अभी से लग जाना है। और ड्राइविंग तो मैं ये नहीं बोल, कोई भी कैंप में आओगे ना तो 15 दिन काफी है। ये जो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो भी बना दिया हूँ, वो सिलेबस पे ट्रैक पर चलाने के लिए 15 दिन, कितना भी बड़ा नौसिखिया क्यों ना हो, उसको मैं यहाँ से 15 दिन में सिखा के भेजने का कोशिश करता हूँ। एक दो होते हैं जो नहीं सीख पाते हैं, लेकिन 80% होते हैं जो सीखने की चाहत रखते हैं। उनको मैं मात्र 15 दिन में ये ट्रेनिंग सेंटर में, अपना जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पूरा कोर्स करके, और नौसिखिया है उनको सिखिया बना के फिर भेजता हूँ। ठीक है, ये फीडबैक भी ले सकते हैं हमारे कैंपस के स्टूडेंट से। लेकिन अपना ये तो नहीं है कि सब हमारे यहाँ ही आ जाएंगे। उसके बाद CBT2 पेपर की बात रही, तो उसके लिए देखिए आज तक कोई भी ट्रेनिंग संस्था या कहीं बुक आप लोगों को दिया है, नहीं दिया, क्योंकि उसका बुक सही है ही नहीं। मैं लिख के दे देता हूँ गारंटी के साथ कि बुक सही नहीं है जो, और मैं सभी को ई बुक प्रोवाइड कराता हूँ। और अगर आप ई बुक लिए होंगे ना तो आपको पता होगा, उसमें क्वेश्चन देखे होंगे ना, क्वेश्चन का लेवल पता होगा। अगर बिहार पुलिस ड्राइवर का मेरिट आउट में है ना, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंटरव्यू का कितना मायने रखता था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए दोनों चीज को क्या किया जाता है, मद्देनजर रख के काम किया जाता है। ये नहीं कि देखिए, और जो भी न्यूज आएगा ना वो बीटीएससी के साइट पे आएगा। आरटीआई की बात रही, मैं CBT1 एग्जाम हुआ था ना, उस टाइम जब क्वेश्चन का लेवल हट के पूछ दिया था, उस टाइम भी लगाया था। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं उस टाइम लगाया था। उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। इसमें मैं इसलिए नहीं लगाया हूँ क्योंकि देखिए, अगर लगा देते हैं पैसा भी खर्च हो जाता है, रिप्लाई नहीं आता है।
तो फिर दिक्कत हो जाती है। और ये जल्दी जल्दी का रिप्लाई न देने का भी कारण है कि वो जल्दी जल्दी जो भी वर्क होता है जल्दी जल्दी में करता है। देखिए सितंबर में इसका क्या आया, नोटिफिकेशन आया, नवंबर में क्या एग्जाम ले लिया इतना जल्दी, उसके बाद अभी क्या मैं जो बोला था कि 30 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, तो 10 दिन क्लियरेंस, आप भी जानते हो, आप भी एग्जाम बहुत सारे दिए हो, 10 दिन आगे पीछे चलता है। 7 फरवरी को रिजल्ट दे दिया गया, 30 जनवरी से पहले ही आने वाला था, लेकिन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन था ना उसके कारण विलंब हुआ। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं। आप बोलिएगा सर ड्राइविंग टेस्ट और CBT2 कब होगा, तो इसका डेट कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, कभी भी किसी दिन शाम को या दोपहर में अपलोड कर दिया जाएगा। ये कोई डेट डिफाइंड कैलेंडर नहीं जारी करते इस दिन ये लिया जाएगा, क्योंकि उनके नज़र में आपके पास लाइसेंस है, यानी कि आप प्रॉपर ड्राइवर हो। आप लोगों का ड्राइविंग टेस्ट जो हम बताया हूँ 100 नंबर का, वो टेस्ट कहाँ पे लिया जाता है, तो वो टेस्ट लिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो उस क्रम में लिया जाता है। भले यहाँ के लोग जुगाड़ से ड्राइविंग लाइसेंस बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो टेस्ट है रियल है, वो ये देखना चाहता है इस टेस्ट के माध्यम से आप प्रॉपर ड्राइवर हो या नहीं। या तो ऐसा तो नहीं है कि आप जुगाड़ से लाइसेंस बनवा के एग्जाम देके यहाँ आना चाहते हो, क्योंकि आपको वहाँ गाड़ी मिलेगा, ऑफिसर रेंज का जो भी पदाधिकारी रहेंगे उनका गाड़ी चलाने के लिए। तो फिर क्या होगा कि आपको अगर नौसिखिया है, गाड़ी चलाने नहीं आता और डायरेक्ट आपको गाड़ी पकड़ा दिया जाएगा तो एक्सीडेंट करवा दीजिएगा ना। तो इसलिए वहां पर टेस्ट किया जाता है। 2.5 गुना लिखा गया था, वो बात सही है, लेकिन 1579 1579 जो योग्य किया गया है उसके पीछे का रीजन है 2.5 गुना में 363 अभ्यर्थी क्या सिलेक्ट होते, वहां ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते। पता चलता क्या कि मान लीजिए 363 में से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं, जो पटना रह के तैयारी करते हैं या कोई अदर सिटी में रह के तैयारी करते हैं, उनमें से क्या है कि 300 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आती, वो ड्राइविंग में फेल कर जाते हैं। मान लीजिए सपोज ऐसा होता है, आप लोग भी पढ़ने लिखने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, रिजल्ट बना लिए, उनको ड्राइविंग नहीं आती है, तो ये वहाँ जो विभाग में पदाधिकारी बैठे हुए वो बुर्बक नहीं ना है, तो ये सब ध्यान रखते हुए ये रिजल्ट दिए हैं, ताकि ये ना हो कि अगर 62 स्टूडेंट ही ड्राइविंग टेस्ट में पास हुआ, 145 स्टूडेंट को लेना है, तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब 145 मेरिट बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। तो इसलिए ये काम किया गया। ऐसा होता है क्योंकि जो नोटिफिकेशन बनाने वाले होते हैं ना, उनको नॉर्मल एग्जाम जैसे और भी एग्जाम होता है जिसमें ये ट्रेड टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता है, तो उसमें लोग ये सोचते हैं कि ऐसे कम स्टूडेंट बुलाए। बीटीएससी क्या है कि ज्यादा इधर उधर बात नहीं करता है, देखते हैं इसका जो सरकारी रिजल्ट हो गया और भी सारे जो वेबसाइट है उस पर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आज निकला, कल निकला, परसों निकला। जो वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को पता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है अगर उसके साइट पर जाइएगा तो जानकारी हो गया, अगर उसके साइट पर नहीं जाइएगा तो आप लोगों को पता नहीं। कितने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो CBT1 एग्जाम हुआ था ना, उसमें हमें बाद में कॉल करके ये बोल रहे थे कि सर मेरा CBT1 एग्जाम छूट गया। क्यों? तो बोले कि हमें जानकारी ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे फोकस करके सभी स्टूडेंट को जब से नोटिफिकेशन आया है ना, जितने भी ड्राइवर साथी थे जिनके लाइसेंस थे, अभी तक पूरा टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते आया हूँ। तो फिर अब हमें क्यों पढ़ रहे हैं? मन नहीं पढ़ रहा है। ट्रेनिंग सेंटर वाले या कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो कब आए, ये इसमें न्यूज में कब आए, कब से आए हैं? जब से रिजल्ट आया है, जब लगा है कि अब मेरा मार्केट चलेगा, यानी मार्केट कब से चलेगा उनका, यानी कि ड्राइविंग आप सीखने जाओगे, तो अब आके वो लोग देख लीजिएगा वीडियो तो पड़ा रहता है यूट्यूब पे, तो तब से वो लोग आके और ये जो भ्रम है ये फैला रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं, तो इस भ्रम में नहीं पड़ना है। अगर आप ड्राइविंग आपके पास अपना गाड़ी है तो सीख सकते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं है। उसके बाद CBT2 बात एग्जाम की रह गई, तो वहां अगर आप यहाँ आओगे ना तो यहाँ भी क्लासेस लगेगी और ड्राइविंग भी साथ में प्रैक्टिस। मान लीजिए कि 15 दिन का आप हमारे यहाँ आ रहे हो प्रैक्टिस करने, तो ये थोड़ी ना है कि आप ड्राइविंग यहाँ प्रैक्टिस करने ट्रैक पे चलाने आ रहे हो। और ये ट्रैक ऐसा है, अच्छे अच्छे जो ड्राइवर रहते हैं जो 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, वो भी इस ट्रैक में नहीं निकाल पाते। और एक टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट है, जिसमें कि 60 नंबर आपको क्या किया जाएगा, 60 नंबर लाना है। अगर 55 आ गया ना तो आपको फेल माना जाएगा। मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ।
55 भी आ जाएगा तो वो फेल माना जाएगा। बिहार पुलिस की तरह नहीं कि आप गियर में इधर उधर करते हो तो अगर 40 की जगह 36 और 32, ऐसा नहीं है। अगर कहीं भी अगर मान लीजिए ए ट्रैक में 20 नंबर का है, उसमें अगर कहीं भी गलती करते तो 20 का 20 नंबर काटा जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि 15 या 10 नंबर दे दिया जाएगा। तो ये हार्ड हुआ कि नहीं? तो इसलिए ना बीटीएससी सोचा कि अगर मान लीजिए 362 अभ्यर्थी, उनको क्या मतलब था, 362 को क्वालिफाइड करके एक लिस्ट जारी कर देते, हो गया, बात खत्म। लेकिन 1579 1579 अभ्यर्थी को क्यों योग्य किए? यही कारण है, रीजन है। विभाग में भी शुरुआत में कंफ्यूजन आया था, लेकिन जो मेन रीजन पता चला वो यही रीजन है। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम अभी से आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। अगर CBT2 एग्जाम का घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं ना, टाइम दीजिए, क्योंकि जो मेरिट बनेगा 100 नंबर ड्राइविंग टेस्ट पे और प्लस 50 नंबर CBT2 एग्जाम है उस पे बनेगा। ये क्वालिफाइड हो गए मतलब बात खत्म। योग्य, यानी योग्य कहने का मतलब क्या है, आप योग्य हो गए हैं। ओके, अब ये नहीं है, देखिए विभाग ये गलती किया है, वहां पर लिख देना चाहिए कि ये नोटिफिकेशन एक स्पेशल जारी करना चाहिए कि वो नोटिफिकेशन में लिखा गया था 2.5 गुना, तो वो गलत लिखाया गया था, लेकिन वो जारी नहीं करके क्या किया है, विभाग गलत किया है। लेकिन विभाग का भी ये सोचना चाहिए कि 2.5 गुना बुलाऊंगा तो क्या होगा, दिक्कत आएगी मेरिट बनाने में। तो ये तो हो गया, लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी से तैयारी करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे अच्छे जो स्टूडेंट है ना, वो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं इसमें कि सर मेरा मार्क्स तो इतना आ रहा है, लेकिन डर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरना है? देखिए ये तो नहीं है एक यही एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम। ऐसा तो नहीं है कि आप ये एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले आप कभी सुने थे कि बीटीएससी ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकाली है? कभी नहीं ना। तो ये ऐसा एग्जाम अब आते रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना जो मेहनत है ना वो करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। बस आपको बीटीएससी का जो साइट है ना, वो हमारा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा, ऑफिशियल साइट, वहां पे आपको चेक करते रहना है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले वहां आएगा, उसके बाद ही मेरे पास आएगा। ठीक है, समझ रहे ना? और किसी के पास भी नहीं जाता है। बीटीएससी अगर मान लीजिए धांधली होना रहता तो इतना कम नंबर पे कटअप बनता नहीं ना, बनता। एकदम पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम हुआ, आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं आप लोग। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही ये एग्जाम दिए हो जो भ्रमित हो रहे हैं। तो भ्रमित नहीं होना है, और जो भी डाउट हो अपना जो हेल्पलाइन नंबर है ऑफिस का है, और मेरा नंबर भी दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि सुन लीजिए। मैं अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ड्राइविंग टेस्ट कब होगा, तो ये कभी भी हो जाएगा। ये नहीं है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कभी भी हो जाएगा, क्योंकि आप उनके नजर में ड्राइवर हो। आज शाम को एडमिट कार्ड देगा और 5 दिन बाद वो ड्राइविंग टेस्ट ले लेगा, और ऐसा ही करता है। देखिए थे CBT1 एग्जाम में कितना दिन पहले वो नोटिफिकेशन दे दिया, 15 दिन पहले, जो 10 तारीख को 10 नवंबर को अपना एग्जाम है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि आपको 1 महीना का टाइम देगा। मान लीजिए 10 मार्च से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, मान लेने के बोलते हैं, ये नहीं कि 10 मार्च से, उससे पहले भी आ सकता है, तो आपको 1 मार्च को क्या एडमिट कार्ड डायरेक्ट दे देगा, मात्र 10 दिन टाइम मिलेगा। तो उस टाइम आप ड्राइविंग टेस्ट सीखिएगा या CBT2 पेपर का तैयारी कीजिएगा। तो इसलिए भ्रमित नहीं होना है। अगर घर पे है तो CBT2 पेपर का तैयारी कीजिए। अगर कहीं ड्राइविंग करते हैं तो क्या करना है, ड्राइविंग टेस्ट सही से जो उसका स्ट्रक्चर है, जो 100 नंबर का दिया गया है, उस पर सीखना है। ठीक है, और अपना जो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, सर ये ट्रैक कैसा रहेगा, तो एक वीडियो मैं ला दिया हूँ, उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 100 मार्क्स का कैसे वो रहता है, 100 मार्क्स का मतलब जो अपना ट्रैक कैसा है उसका वीडियो है, वो देख के आप कंफर्मेशन ले सकते हैं और देख सकते हैं कि वो 100 मार्क्स कैसे अपने को प्राप्त करना है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और तो जो नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया ऑफिस का, उस पर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।